सहिष्णुता कहा गई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पहले रिजवान भाई से कहूंगा। रिजवान भाई ने कहा कि सफाई दे रहे हैं। रिजवान भाई, देश का हिंदू किसी को सफाई नहीं दे रहा है, वो तो सांप्रदायिक राजनीति की सफाई कर रहा है, क्योंकि दशकों से हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना के रखा गया। हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान। अब कह दिया राहुल गांधी ने कि हिंदुत्व में मुसलमानों और सिखों को मारा जाता है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद आपके हिंदुत्व में कि हिंदू भाई भी कहते हैं। गौरव जी फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। राहुल जी समझा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। मेरे में आपके हिंदुत्व, मैं राहुल गांधी थोड़ी ना हूं। आपके हिंदुत्व गौरव जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, हिंदुत्व हो या हिंदू धर्म हो, ये इतना विराट है, अजर है, अमर है, अटल है। इनको ये लोग बहरूपिये जो जालीदार टोपी चुनाव में पहनेंगे, कभी बन जाएंगे चुनावी हिंदू, ये क्या बताएंगे हमें। लेकिन जो बात मैं कह रहा था वो पूरी हो जाए। देखिए, अल्पसंख्यकों की बात करी, इनको लिंचिंग का मुसलमान दिखाई दे जाता है। जो हमारा भाई नागरिक है, गलत होता है तो सजा हो, लेकिन 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित जब निकाले जाते हैं तो ये शतुरमुर्ग बन जाते हैं, अपनी गर्दन दफना लेते हैं। जब मस्जिद में से अजान आती है कि अपनी महिलाओं और बेटियों को छोड़ जाओ यहां कश्मीर में, तो इनको नहीं दिखाई देता है कश्मीर में माइनॉरिटी कौन है, हिंदू है, सिख है। तो इसलिए इस जो धर्म की राजनीति है, इसको बदलना है और इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि राहुल गांधी, जिनसे सफाई मांगी जा रही थी, उन्होंने आज सलमान खुर्शीद को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा, सलमान तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बड़ी हंसी आ रही है इलियास भाई आपको? इसीलिए कि हिंदुत्व आतंकवादी मस्जिदें तोड़ता है, गुजरात के दंगे करता है, त्रिपुरा में मस्जिदें जलाता है, लिंचिंग में आतंकवादी तुम्हारे लोग हैं, समझे? ये आतंकवादी तुम्हारे लोग हैं। हिम्मत कैसे होगी तुम्हारी ये बोलने की? शरीफ के पास अरे तुम्हें बताए, बोको हरम क्या कहता है? बोको हरम इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता है। ये हिंदुत्व आतंकवादी गद्दार तो तुम्हारे जैसे लोग हैं, खाते यहाँ का है, बातें करते हैं इस्लामिक मुल्क की। अबू कलाम आजाद के, अरे चुप कराइए इसको अमन जी, ये सुनने आए हैं हिंदुत्व। अरे बोको हरम के बोको, तुम्हारे को जाएगा ठोका, ठोको ठोको हो जाएगा, समझ लो। जो हिंदुस्तानियों को मारते हैं, बोको हरम क्या है बताओ? इस्लामिक मुल्क। तालिबान क्या है? इस्लामिक मुल्क। आईसिस क्या है? इस्लामिक मुल्क। गुप्ता को मार दिया हिंदू तो ये नहीं कहता, हिंदू तो नहीं ये कहता। अभी अगर तुम होते बोको हरम जैसे स्थान पे, अगर नाइजीरिया में होते तो पता चल जाता क्या हाल होता तुम्हारा। आतंकवादी नथुराम गोडसे से प्रॉब्लम है। अरे हिंदुत्व और हिंदू एक है, सुन लो। और तुम्हारे की इतनी हैसियत रही है कि कुछ बोल सको, तुम्हारे मुंह में इतनी गंदगी है कि हिंदू और हिंदू का नाम ना लेना। आतंकवादियों से प्रॉब्लम है, ये बताएंगे। देखिए इनकी हालत ये बता रहे थे, कोविड इसलिए आया भारत में फर्क ये है क्योंकि समझना चाहिए मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए, ये इनका बयान था। थोड़ा नॉलेज के हिसाब से। अरे आप तो पढ़े लिखे नहीं है, गवार कहीं के। हिंदुत्व आतंकवादी मासूमों को मारना नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, आप बताइए। सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है आप, डाल देना। आप आईसीस का सर्वोच्च न्यायालय मांगेंगे? इलियास शरीफुद्दीन, मैं पूछता हूँ तुमसे, कश्मीरी पंडित निकाले गए, कहाँ थे तुम? इलेक्शन कमीशन, इलियास शरीफुद्दीन, इलियास एक मिनट, कोई नहीं, इलियास बोलने दीजिए। देखिए बात करेंगे तो इनको हटा दीजिए। यही सबसे बड़ी उदारता है हिंदुओं की, ये बोल पा रहे हैं, ये हिंदुओं को आतंकी कह पा रहे हैं। अगर आतंकी होते तो आप कह पाते ये सब? इलियास भाई, इलियास शरीफुद्दीन, अगर हिंदू आतंकी होते तो आप ये सब कह पाते क्या? आप अपने आप से, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं कि उदारता और सहिष्णुता की कीमत चुका रहे हिंदू, लेकिन इलियास जी एक सवाल, इलियास भाई एक सवाल, हाँ खास लीजिए, आराम से पानी पी लीजिए। इलियास भाई सवाल ये है, बोलिए, पानी पी के बजाएंगे। जी, हाँ जी, अगर हिंदू आतंकी होता तो आप हिंदुओं को आतंकी कह पाते? अरे भाई बराबर कह पाते, क्यों नहीं कह पाते? कहाँ कह पाते? हिंदुत्व आतंकवादी, सावरकर हिंदुत्व। आप ये कह पा रहे हैं, यही बताने के लिए काफी है
कि हम कितना सहिष्णु उदार है, आप ये कह पा रहे। सरदार अगर हिंदू आतंकी होता तो आप ये सब कह पाते बैठकर। बैन लगाया, हम भी बोलेंगे बराबर, क्यों नहीं बोलेंगे? उनकी हरकतों के ऊपर गलत बात जो करे बोलेंगे। एलके अडवाणी मस्जिद चलिए तोड़ा बस जाकर बस बस ठीक बराबर ठीक, बोलेंगे हिंदुत्व मेरे साथ उदित राज जी जुड़ गए हैं, बस करिए। इलियास जी उदित राज जी है मेरे साथ, सम्मानित कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। उदित जी आपका स्वागत है, देश नहीं झुकने देंगे। आवाज आ रही है आपको मेरी उदित राज जी? हाँ जी उदित राज जी आ रही जी हिंदुत्व आतंकी, हिंदुत्व ISIS, हिंदुत्व बोको हराम, और अब राहुल जी कह रहे हैं हिंदुत्व मुसलमानों को मारने वाला हिंदुत्व। राहुल जी ने जो बात कही है इस एक हिंदू धर्म और पूरी तरह से हिंदू की भावना को देखते हुए किया। राहुल जी या कांग्रेस हिंदू धर्म का इस्तेमाल नहीं करती है, हिंदू धर्म में आस्था है। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। इनके ही सहयोगी निषाद पार्टी के संजय निषाद जी ने कहा कि भगवान राम दशरथ के औलाद नहीं थे, निषाद श्रृंगी ऋषि के थे, जाति भी बदल दिया, बाप भी बदल दिया। तो हिंदू धर्म के ऊपर वो आस्था पर चोट नहीं पहुंची। जहां इन्हें वोट मिलता है वहां हिंदू धर्म वहां वोट मिलता है तो कुछ नहीं बोलते हैं। इनका केवल एक एजेंडा है। और दूसरी बात है, हिंदू धर्म सदियों से है और कहीं भी हिंदू तो शब्द नहीं है। 1923 में सावरकर ने इसको क्वाइन किया है और हिंदुओं को ये ठेका ले रखे हैं, बैकवर्ड हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, हमारा ठेका ले रखा है इन लोगों ने कि हमारे बिहाफ से बोलेंगे समस्त हिंदू। तो ये ठेकेदारी लेना बंद कर दे। अच्छा उदित जी, एक सवाल इनको अपना प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। बिल्कुल सही बात। ये चंद मनुवादी बैठ के पूरे हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है। नहीं वो ये ठेकेदार तो उनके बनना पास है जो हिंदुओं को आतंकी कहते हैं। सही बात है। ठेकेदार बनना बंद करे। जी। और ये हिंदू धर्म हिंदुत्व में अंतर है। आप बड़े वाले हिंदू हैं। मतलब होता कि जी उदित जी, आप बड़े वाले हिंदू हैं। हिंदू धर्म का मतलब कुछ और होता है। आप बड़े वाले हिंदू हैं, आप बहुत हिंदू धर्म के बहुत बड़े वाले जानकार हैं। जी उदित जी, मतलब जो राहुल गांधी ने कहा मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व, ठीक, मुसलमानों और सिखों को मारने का नाम हिंदुत्व, यही कहा उन्होंने। तो क्या आप ये कह सकते हैं गैर मुसलमानों को मारने वाली विचारधारा का नाम इस्लामिक? उसमें आतंकवादी हैं। हम ISI को एक बार कह दीजिए मेरे लिए, गैर मुसलमानों को मारने वाली विचारधारा